कल बच्चों हम लोगों ने जो है विटामिन के और खनिज लवण के बारे में पढ़ा था। तो हमने सभी पोषक तत्वों के बारे में जान लिया कि कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और इनका कार्य क्या होता है और ये हमें किससे प्राप्त होते हैं। ठीक है, विटामिन के बारे में बताया हमने कि विटामिन जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में जो घुलनशील है वो विटामिन बी और विटामिन सी है। इसके अलावा जितने भी प्रोटीन हैं वो जितने भी वसा हैं वो सब जो है, इसके अलावा जितने भी विटामिन होते हैं वो सब जो है वसा में घुलनशील होते हैं। तो घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद विटामिन की कमी से हमने बताया कि अपूर्णता रोग हो जाता है कि और जो विटामिन होगा उसकी कमी से उस प्रकार का रोग हो जाएगा। जैसे हमने बताया कि विटामिन सी की कमी है तो इस पर भी होगा। ठीक है, अभी विटामिन सी अगर स्रोत की बात की जाए तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में पाया जाता है। तो इस तरह से उन विटामिनों का क्या होगा, स्रोत होगा। ठीक, अब हम लोग पोषण के प्रकार की बात कर लेते हैं कि पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण के प्रकार, तो अगर पोषण की प्रकार की बात की जाए तो मुख्यतः दो प्रकार का पोषण होता है, एक स्वपोषण होता है और एक विषम पोषण होता है। स्वपोषण और विषम पोषण, तो दो भाग में बांट देंगे, स्वपोषण और एक होगा विषम पोषण। तो स्वपोषण क्या होगा कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा, अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपोषण। और जो किसी दूसरे से अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त कर रहा होगा उसे बोला जाएगा विषम पोषण बोला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, स्वपोषण है। सबसे पहला क्या है, स्वपोषण है। स्वपोषण, ठीक है। अब स्वपोषण में क्या होगा, जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होगा। तो जितने भी पादप होते हैं, ठीक है, वो सभी पादप क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं, वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और जमीन से जल ग्रहण करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, ये जो पादप होते हैं उनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है और इस क्लोरोफिल के कारण से क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसके सहयोग से क्या बनाते हैं बच्चों, ये ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं, ये ऑक्सीजन बनाते हैं, 6O2 ऑक्सीजन गैस के रूप में इसको बैलेंस करके लिख दिया गए हैं। तो क्या होता है स्वपोषण में कि पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और ज़मीन से क्या करते हैं, जड़ों के द्वारा ये जल को ग्रहण करते हैं। फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है और इस प्रकाश संश्लेषण के दौरान बच्चों इसमें ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है, ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन बनता है वो जो है स्टोमेटा के माध्यम से, पादप के स्टोमेटा के माध्यम से बाहर आ जाता है। ठीक है, जीव जंतु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं श्वसन क्रिया के लिए और पौधे जो है अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज़ करते हैं और इससे ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो विषम कोशियों को क्या होता है, विषम कोशी इसका जो है यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं और इसकी उपस्थिति में, और उसको तोड़ करके फिर वो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनाते हैं। ठीक, परंतु स्वपोषण की घटना ये है, ये सभी पादपों में ऐसा होता है। इसी कार्य से हम लोग बोलते हैं स्वपोषी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद की बात की जाती है विषम पोषण की। स्वपोषी के बाद विषम पोषण। विषम पोषण, तो विषम पोषण में जो है इसका भी हम लोग वर्गीकरण करेंगे। विषम पोषण का मतलब होता है कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा रहे हैं और दूसरों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में निर्भर कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे, इस प्रकार के पोषण को विषम पोषण कहेंगे। ठीक है, अब विषम पोषण में जो है इसका वर्गीकरण करें तो इसमें जो है कौन कौन से आते हैं, पहले आता है शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी क्या करते हैं कि ये अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं,
इनका जो भोजन होता है वो किससे प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है, यानी कि अपना भोजन ये पादपों से प्राप्त करते हैं शाकाहारी, इस नाते से बोला जाएगा शाकाहारी। ठीक है। इसके बाद नंबर आता है मांसाहारी। और मांसाहारी की बात करेंगे तो ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? जंतुओं से प्राप्त करते हैं, दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि दूसरे जंतुओं से ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? दूसरे जंतुओं से मांसाहारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। शाकाहारी में कौन आते हैं? जैसे गाय, भैंस, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? शाकाहारी में। शेर है, ठीक है, तेंदुआ है, ये सभी किस में आते हैं? मांसाहारी में आते हैं, क्योंकि अपना भोजन क्या करते हैं? दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसी नाते से हम लोग क्या बोलेंगे? मांसाहारी। इसके बाद में आते हैं अब मार्जक। अब मार्जक आते हैं, या इसी को बोलते हैं मृतोपजीवी। क्या नाम देंगे इसे हम लोग? मृतोपजीवी। ठीक है, मृतोपजीवी। ये क्या करते हैं? मृत जीव जंतुओं से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कैसे जीव जंतुओं से? ये अपना भोजन मृत या सड़े गले पादपों से प्राप्त करते हैं। इनका जो भोजन होता है मृत पौधों से, मृत जीव जंतुओं या सड़े गले पादपों से अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपमार्जक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इन सब का नाम क्या होगा? अपमार्जक होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में कवक को ही ले लीजिए। कवक क्या होते हैं? अपमार्जक होते हैं, सड़े गले पौधों से अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं। इसके बाद में आएगा परपोषी। परपोषी, ठीक है, तो परपोषी क्या होते हैं? ये जो परपोषी होते हैं किसी जीवित प्राणी से, किसी जीवित जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जब ये किसी जीवित जंतु से अपना भोजन प्राप्त करेगा तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? परजीवी। ठीक है, तो इनकी विशेषता क्या होती है? ये दूसरे जीवित शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरे जीवित शरीर में रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन सबको क्या बोलते? सॉरी, यहाँ पर परजीवी लिखना था, परजीवी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? परजीवी। तब पोषण के आधार पर हमने देख लिया कि कितने प्रकार के जीव होते हैं विषम पोषी में। शाकाहारी, ठीक है, मांसाहारी, अपमार्जक या मृतजीवी, और अगला क्या होता है? परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? जो जीवित जंतुओं से, जीवित जंतुओं के शरीर में रह करके ही अपना भोजन प्राप्त करें, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? परजीवी बोलेंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कुपोषण के बारे में। कुपोषण, ठीक है, हमारा जो आहार होता है, ठीक है, आहार में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी क्या कहलाता है? कुपोषण। ठीक है, अगर हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी है तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं। ठीक है, और अगर कुपोषण हो रहा है तो कुपोषण के कारण से भी जो है शरीर में शिथिलता आती है। ठीक है, मानसिक शिथिलता होती है, विकास कम हो पाता है। ये सारी परेशानियां कुपोषण के कारण से हो जाती हैं। ठीक है, अगर कुपोषण हो रहा है तो शरीर कैसा होगा? दुबला पतला होगा, मानसिक कमजोरी होगी। ठीक है, इस तरह से शरीर का
पूर्णतः विकास नहीं हो पाता है। इसी नाते हमको कैसा भोजन लेना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए। संतुलित भोजन ऐसा भोजन होता है बच्चों जिसमें जो है सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, अर्थात उसमें किसी पोषक तत्व की कमी ना हो। तो ऐसा भोजन क्या होगा, संतुलित भोजन होगा। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ लेते हैं हम लोग प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण। प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण। ठीक है, प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण। तो क्या होता है, बच्चों के शरीर में लगातार वृद्धि होती रहनी चाहिए, लगातार वृद्धि होता भी है, विकास होता है, कह सकते हैं बच्चों के शरीर में लगातार जो है विकास होता है, और इस विकास के लिए उनके पास कैलोरी, प्रोटीन, इन सब की आवश्यकता बराबर पड़ती रहती है। ठीक है, उन्हें प्रोटीन चाहिए, उन्हें कैलोरी चाहिए, बराबर इसकी ज़रूरत होती है क्योंकि शरीर का विकास हो रहा होता है। ठीक है, इस कंडीशन में जो है क्या होता है, बच्चों में जो है अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है, क्या हो जा रहा है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो इससे संबंधित जो है रोग हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन कुपोषण। अगर प्रोटीन की कमी हो रही है तो क्या होगा, ये प्रोटीन कुपोषण हो रहा है। अब प्रोटीन की कुपोषण से क्या होगा, दो तरह का रोग हो जाएगा। एक को बोलेंगे क्वाशरकोर। ठीक है, क्वाशरकोर। ठीक, और दूसरा होता है मैरेस्मस। ठीक है, मैरेस्मस, या इसी का दूसरा नाम क्या है, सूखा रोग। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कुपोषण से जो रोग हो रहा है उसमें दो रोग हैं, एक क्या नाम है, क्वाशरकोर, और एक का नाम है मैरेस्मस। ठीक है बच्चों, तो ये दो प्रकार का रोग बच्चों में हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण है। इसका प्रभाव जो है 4 वर्ष तक के बच्चों में हमको अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें वृद्धि और जो है विकास निरंतर होता है, और ऐसे कंडीशन में यदि उनको इसकी कमी हो जाएगी तो इस तरह का संबंधित उसमें रोग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसमें जो क्वाशरकोर रोग होता है, इस रोग की पहचान क्या है कि इस रोग में त्वचा पीली पड़ जाती है, शुष्क हो जाता है। ठीक है, और त्वचा पर कोई भी चमक नहीं रहती है। इस प्रकार की बीमारी में क्या होता है, त्वचा शुष्क हो जाएगा, पीली पड़ जाएगी। ठीक है, और त्वचा पर किसी भी प्रकार का कोई चमक नहीं रहेगा, कांतिहीन त्वचा कहलाएगी। ठीक है, और त्वचा पर काले धब्बे भी पड़ जाते हैं, त्वचा फट भी जाती है। कौन सी बीमारी बच्चों, ये क्वाशरकोर की बीमारी में ऐसा होता है। ठीक है, तो इसकी पहचान है। अब इसमें क्या होता है, जो मैरेस्मस, इसे हम लोग सूखा रोग कहते हैं बच्चों। तो सूखा रोग में क्या होता है, शरीर जो है छीड़ होने लगता है, अस्थियां एकदम कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, अस्थियां कैसी रहती है, इसमें एकदम कमज़ोर हो जाती हैं छीड़ हो करके। ठीक है, तो ये, और त्वचा पर क्या होती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो ये जो है मैरेस्मस या सूखा रोग की जो है ये पहचान है। ठीक बच्चों, तो अब आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।